नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजकीय प्रतीक चिन्ह को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 4 सितंबर 2001 को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के प्रतीक चिन्ह को 4 सितंबर 2001 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को राज्य शासन द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर है 28 नवंबर 2007 को। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके कारण राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस संविधान संशोधन से समाप्त कर दिया गया है? इसका आंसर है 104वां संविधान संशोधन। राज्य में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व का प्रावधान 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनयन संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में अधिकतम सदस्य 90 रह गई है। आपको बता दें कि यह संविधान का 126वां संशोधन विधेयक था। वर्तमान में राज्य के 5वीं विधानसभा में कोई एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण 2020 के तहत पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है राजेंद्र धोड़पकर। पंडित माधवराव सप्रे सम्मान 2020 राजेंद्र धोड़पकर को प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रायपुर और राजनांदगांव जिले में। भारतीय खेल प्रशिक्षण केंद्र छत्तीसगढ़ में रायपुर और राजनांदगांव में स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय महिला धाविका को छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है दूती चंद को। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से दूती चंद को सम्मानित किया जाएगा। 2019 में दूती चंद ने इटली में आयोजित हुए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और वे ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बनी थी। छत्तीसगढ़ के किस एयरपोर्ट को अप्रैल 2021 में 3C लाइसेंस प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट को। छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट को हाल ही में 3C लाइसेंस प्रदान किया गया है। 3C लाइसेंस मिलने के पश्चात अब यहाँ 72 सीटर विमान उतर सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिलासपुर जिले के चकरभाटा एयरपोर्ट का नाम बदलकर बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट रखा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2008 को मनाया गया था। इस दिन को मलेरिया दिवस के रूप में मनाने का श्रेय यूनिसेफ को जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा जिला में। आपको बता दें कि यह एथेनॉल प्लांट PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से स्थापित होने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। इसके लिए भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायक इकाई NKJ बायोफ्यूल के बीच 30 साल के लिए अनुबंध किया गया है। इस संयंत्र का निर्माण 1.5 से 2 साल के अंदर पूरा करने और एथेनॉल उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए किस जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है? इसका आंसर है बिलासपुर जिले को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अचानकमार को टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था? इसका आंसर है 2009 में। अचानकमार अभयारण्य को
2006 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल करने के बाद सन 2009 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किए गए नवा गारमेंट फैक्ट्री ब्रांड का क्या नाम है? इसका आंसर है डेनेक्स। दंतेवाड़ा जिले में प्रारंभ किए गए नवा गारमेंट फैक्ट्री ब्रांड का नाम डेनेक्स है। बस्तर में गोंचा महापर्व का शुभारंभ किस अनुष्ठान से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है चंदन यात्रा। बस्तर में गोंचा महापर्व का शुभारंभ चंदन यात्रा के अनुष्ठान से प्रारंभ होता है। अरण्यक ब्राह्मण समाज सदस्य इंद्रावती नदी के पवित्र जल से भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के विग्रहों को चंदन एवं पवित्र जल से स्नान कराते हैं। वहीं भगवान शालिग्राम की पूजा भी की जाती है। इसके बाद भगवान के विग्रहों को मुक्ति मंडप में स्थापित किया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोंचा पर्व में तुबकी का क्या महत्व है? भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रथारूढ़ होने पर तुबकी यानी कि बांस से बनी बंदूक से सलामी दी जाती है। गोंचा पर्व में तुबकी चलाने, आतिशबाजी करने और उसकी आवाज़ का विशेष महत्व है। यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान के लिए चलाया जाता है। बस्तर के ग्रामीण पोले बांस की नली से तुबकी तैयार करते हैं, जिसमें एक जंगली मलकांगिनी के फल को बांस की नली में डालकर फायर किया जाता है, जिससे गोली चलने की आवाज़ आती है। तुबकी शब्द मूलतः तुपक से बना है, जो तोप का ही अपभ्रंश माना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाषाणकालीन कोंडागांव का गढ़खनोरा किस वजह से जाना जाता है? इसका आंसर है पाषाण घेरे। कोंडाकाल का गढ़खनोरा पाषाण घेरों की वजह से जाना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 में किस जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है कांकेर जिला पंचायत। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 जिला पंचायत वर्ग में कांकेर जिला पंचायत को सम्मानित किया गया है। वहीं 2021 की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2021 में जिला पंचायत वर्ग में कोंडागांव जिला पंचायत को यह पुरस्कार मिला है। यह लगातार दूसरा वर्ष है जब प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के 12 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2020 में भी प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार और 11 पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले थे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस पुलिस थाने ने देश में उत्कृष्ट थाना 2020 में चौथा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है झिलमिली थाना। यह सूरजपुर जिले के भैया थान के अंतर्गत यह थाना पड़ता है। इस उत्कृष्ट थाना की रैंकिंग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें प्रथम उत्कृष्ट थाना मणिपुर जिले के थौबल के अंतर्गत नोंगपोक सेमकई थाना को मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है? इसका आंसर है 44.2%। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है, जबकि वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, अमेज़न की स्थापना कब हुई थी और इनके संस्थापक कौन हैं? इसका आंसर है अमेज़न की स्थापना सन 1994 में हुई थी। इसने लोगों के लिए सेवा 1995 में प्रारंभ किया था। इसके संस्थापक जेफ बेजोस हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका वाशिंगटन के सिएटल में स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में छत्तीसगढ़ को देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर है दूसरा स्थान। ई पंचायत 2020 में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर हिमाचल प्रदेश है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का कुल विद्युत उत्पादन कितना है? इसका आंसर है 3,224.70 मेगावाट। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल विद्युत उत्पादन
3224.70 मेगावाट है। इनमें 3080 मेगावाट तापीय ऊर्जा, 138.70 मेगावाट जलीय ऊर्जा और 6 मेगावाट अन्य सह उत्पादित ऊर्जा स्रोत से होता है। इस प्रकार कुल 3224.70 मेगावाट बिजली राज्य को प्राप्त होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हरियर छत्तीसगढ़ योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है सन 2010 में। हरियर छत्तीसगढ़ योजना 2010 में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है मई 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन मई 2001 में किया गया था। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इस निगम का उद्देश्य प्रदेश में प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन करना है। साथ ही राज्य में वानिकी गतिविधियों में रोजगार सृजन द्वारा वनों के सीमावर्ती आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार एवं उनके लिए सतत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानियों की सूची में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 8वां। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर देश के सर्वश्रेष्ठ राजधानियों की सूची में 8वें स्थान पर है। इस सूची के अंतर्गत रहने योग्य राजधानियों में पहले स्थान पर बेंगलुरु, दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे स्थान पर शिमला है, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इसमें 8वें नंबर पर है। यह ईज ऑफ लिविंग का दूसरा संस्करण है। इससे पहले पहला संस्करण 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसे निर्धारित करने के लिए 4 मापदंडों का उपयोग किया जाता है। पहला जीवन गुणवत्ता, दूसरा आर्थिक क्षमता, तीसरा स्थिरता और चौथा नागरिकों की धारणा। हमारा दूसरा प्रश्न है, लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है पहला। लैंगिक समानता में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। सतत विकास लक्ष्य में शामिल 16 लक्ष्यों में से एक लैंगिक समानता में हमारा छत्तीसगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ ने लैंगिक गुणवत्ता मानदंड में 43 अंक हासिल कर 7वें स्थान पर था, जबकि इस वर्ष पूरे देश में 61 अंक हासिल कर यह शीर्ष स्थान पर है। हमारा तीसरा प्रश्न है, आरंग अभिलेख से किस शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और यह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है, आरंग अभिलेख से राजर्षि तुल्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। यह आरंग अभिलेख भीमसेन द्वितीय से संबंधित है। आपको बता दें कि आरंग राजर्षि तुल्य कुल वंश की राजधानी थी। यहाँ उनका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी तक था और यही राजर्षि तुल्य कुलवंश छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन काल में सर्वप्रथम राजवंश था। छत्तीसगढ़ से किसे फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका आंसर है निकिता उपाध्याय को। छत्तीसगढ़ से फोर्ब्स मैगजीन की 30 अंडर 30 एशिया की लिस्ट में निकिता उपाध्याय को शामिल किया गया है। वे भिलाई की रहने वाली हैं। उनके द्वारा लिखी गई बुक रूट्स टू रेडियंस के लिए उन्हें इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। यह बुक घरेलू नुस्खों पर आधारित है। इसके लिए निकिता को मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में अवार्ड भी मिल चुका है। हमारा दूसरा प्रश्न था, बस्तर संभाग के किस जिले में नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है? इसका आंसर है बस्तर जिले में। यह बस्तर जिले के बकावंड ब्लॉक के अंतर्गत उलनार में बनाया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने 250 हेक्टेयर जमीन भी चिन्हांकित कर ली है। इस जिले के जगदलपुर में मां दंतेश्वरी हवाई अड्डा भी स्थित है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 25 मई 2001 को। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण का गठन 25 मई 2001 को किया गया था। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। इस अधिकरण यानी कि क्रेडा द्वारा गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए
रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2019 को। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना प्रारंभ में राज्य के 13 नगर निगमों में चालू किया गया था। वर्तमान में यह 14 नगर निगमों में संचालित है। प्रदेश में नगरीय निकायों के स्लम क्षेत्रों में निवासरत लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव होने के कारण कई प्रकार के मौसमी एवं अन्य बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से इन लोगों को सुबह शाम घर पहुंच स्वास्थ्य सुविधा सहजता से उपलब्ध किया जा रहा है। मोबाइल मेडिकल यूनिट से अत्याधुनिक जांच की मशीनें भी लगी हुई हैं। इन मशीनों में बीपी, शुगर, खून जांच, पेशाब की जांच मौके पर ही की जा रही है। साथ ही सर्दी बुखार की दवाइयों के साथ साथ बीपी, शुगर जैसी बीमारियों की नियमित जांच के साथ दवाइयां भी मुफ्त दी जा रही हैं। और इसी योजना के अंतर्गत 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जयंती के अवसर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दाई दीदी क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया। यह अपनी तरह का पहला क्लिनिक है जिसमें केवल महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। वर्तमान में इसे रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। और इन्हीं योजना के साथ राज्य ने हाल ही में 5 लाख मरीजों की उपचार करने में सफलता पाई है। हमारा दूसरा प्रश्न है, देश में सबसे अधिक वन उपज खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। देश में सबसे अधिक वन उपज खरीदने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। देश के लघु वनोपजों की खरीदी में अकेले छत्तीसगढ़ का 75.38% योगदान है। वित्त वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा साल बीज की खरीदी की गई है। इसके बाद क्रमशः महुआ और इमली है। हमारा तीसरा प्रश्न है, इसरो के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में देश भर में छत्तीसगढ़ से किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है सृष्टि बाफना। इसरो के राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में देश भर में छत्तीसगढ़ की सृष्टि बाफना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में इसके लिए 1,80,000 प्रतिभागी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अंततः 11 लोगों का चयन इसमें हुआ है। सृष्टि ने जनरल कैटेगरी में यह पहला स्थान हासिल किया है। पुनः दंतेवाड़ा माड़ा काल का क्या अर्थ है? इसका आंसर है गढ़बो नवा दंतेवाड़ा। पूना दंतेवाड़ा माड़ा काल का अर्थ है गढ़बो नवा दंतेवाड़ा। इसका उद्देश्य दंतेवाड़ा में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी के स्तर को राष्ट्रीय स्तर के बराबर लाना है। यहाँ के आदिवासियों एवं नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी बदलाव लाना है। यह कार्य जिले के प्रत्येक इकाई को मिलाकर किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ कृषि, बागवानी, वनोपज, स्वरोजगार, आयुर्वेदिक पौधों तथा जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही यहाँ दर्शनीय स्थलों को टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। छत्तीसगढ़ पुलिस अकादमी का नामकरण सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर चंद्रखुरी स्थित राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी का नामकरण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मार्च 2020 में कैंसर मरीजों को स्थानीय स्तर पर इलाज और निःशुल्क कीमोथेरेपी के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है दीर्घायु योजना। इस योजना का शुभारंभ मार्च 2020 में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य में कैंसर मरीजों का स्थानीय स्तर पर इलाज करना, साथ ही कैंसर पीड़ितों का निःशुल्क केमोथेरेपी भी कराना है। राज्य में शुरू हुई दीर्घायु वार्ड योजना से राज्य के कैंसर पीड़ित मरीजों को विशेष लाभ मिल रहा है। यह योजना राज्य के 9 जिलों रायपुर, जगदलपुर, सूरजपुर, जशपुर, नारायणपुर, दुर्ग, कोंडागांव, कांकेर, कोरिया में संचालित है।
जल्द ही यह योजना राज्य के अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी। जल शक्ति अभियान के तहत देश के 256 जिलों में छत्तीसगढ़ के कौन से 2 जिले शामिल हैं? इसका आंसर है रायपुर और बालोद जिला। जल शक्ति अभियान के तहत देश के 256 जिलों में छत्तीसगढ़ के 2 जिले रायपुर और बालोद जिला शामिल हैं। अब इसके तहत हम जल शक्ति अभियान के बारे में भी जान लेते हैं। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर शुभारंभ किया गया था। इसका संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भूजल संरक्षण के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा भारत के हर घर में नल का पानी उपलब्ध करवाना है। इस अभियान में देश के 256 भूजल स्तर कम वाले जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर और बालोद जिले भी शामिल हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नंगत पिला का क्या अर्थ है? इसे किस अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है? इसका आंसर है नंगत पिला का अर्थ है स्वस्थ बच्चा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कोंडागांव जिले में चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। इस योजना के शुरू होने के समय वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे कुपोषित थे। राज्य में अब 1,40,000 से अधिक बच्चे कुपोषण और 80,000 महिलाएं एनीमिया से मुक्त हो चुकी हैं। वर्तमान में बच्चों का कुपोषण दर 26.33% से घटकर 23.37% हो गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, रायपुर नगर पालिका निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है सन 1967 में। 17 मई 1867 को रायपुर में एक नगर पालिका का गठन किया गया था। वर्ष 1967 में राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश लाया गया। इसी के परिणाम स्वरूप 26 अगस्त 1967 से नगर पालिका परिषद को नगर निगम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फलस्वरूप रायपुर नगर निगम की स्थापना हुई।